पहले सावधानी हटती थी तो दुर्घटना घटती थी, अब के दुर्घटना घट गई और सावधानी बाद में हटी है। मैं अब जिन्हें बुला रहा हूँ उन्हें, देखिए बाकी कवियों को तो आप सुनते हैं, लेकिन मैं एक ऐसे नाम को बुला रहा हूँ जिन्हें मैं सुनना बहुत पसंद करता हूँ। वो जब भी फहरिस्त में होते हैं, दुबई में, शारजाह में, अमेरिका में, और मेरे को लिस्ट दी जाती है कि भाई ये शायर हैं, इनको संचालन करके पढ़वाना है, तो मैं एक शायर का इंतज़ार करता हूँ कि वो जब पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, ज़रा झूमेंगे उनके सुरों में, उनके कलाम में। बहुत सादा तबीयत के आदमी हैं, लेकिन बड़े बहुत ही शानदार शायर। उनकी गुनगुनाहट जवान बच्चों के साथ बहुत वक्त तक जाने वाली है। बस एक गुजारिश मुझे ये करनी है, आप सुन बहुत अच्छा रहे, ख़ास तौर पे वो जो पीछे हैं ना, इस सोफे के पीछे बच्चे, वो बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं, अच्छी तालियां बजाते हैं, बहुत पीछे जितने भी दूर तक आखिर तक बैठे हुए हैं। आगे जो लोग जिनको पास भेज के बुलाया गया निवेदन पूर्वक, ये थोड़े से ज़रा जैसा होता है कि बिना मेहनत के कुर्सी मिल जाने पे आदमी ऐसा हो जाता है, जैसे ये लोग बैठे हुए यहाँ पर, अब ये बिल्कुल ठीक सामने ही बैठे हैं, तो यही दिखते हैं सबसे पहले। तो आप, हो सकता है कि आपकी समझ में ना आ रही हो, कई बार होता है कि आदमी समझ कम होती है, कुर्सी बड़ी मिल जाती है, क्या करें इसमें, पैसा आ गया, नहीं, अरे तुम गलत समझ रहे हो, मतलब कोई जुगाड़ होता है, कोई पास होता है आदमी, कोई बात होती है, लेकिन थोड़ा अब जरा जस्टिफाई करें कि आप सचमुच में बड़े लोग थे शहर के जो आगे बैठे थे, क्योंकि आप ही कैमरे में आओगे, आप ही आँख के कैमरे में आते हो। तो मैं जिन्हें बुला रहा हूँ उन्हें जरा झूम के सुनिए। ये बीच में जो आवागमन है, ये जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से चल रहा है। जनता बढ़ गई है, ये आपका निजी पराक्रम है, इसमें हम में से किसी का भी का योगदान नहीं है, लेकिन इतने बढ़ गए हैं जो हमें खाने लगे, ये थोड़ा तकलीफ का काम है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आगे भी जो चाय वितरण चल रहा है, इसको जरा, अब मैं रोक भी नहीं सकता, क्या करूं कप्तान साहब, चाय वाले को कौन रोके। जिसने इसको रोका उसकी दुकान पे ताला लग गया। तो आने दो भैया, तो चाय तो चलेगी, इसमें क्या है, पियो भाई। तो मैं जिनको बुला रहा हूँ उन्हें जरा अच्छे से सुनिए। बताइए जिगर का शहर है, अज़्म शाकरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। एक बार ज़रा जवानों जोरदार तालियों के साथ अज़्म भाई का इस्तकबाल कीजिए। आइए अज़्म भाई, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत लोग हैं आप। कुमार विश्वास जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 लाइनें कुमार साहब की नज़र कर रहा हूँ, इसलिए इन्हें सुनाना चाहता हूँ। आज इनका जन्मदिन भी है और ख़ास तौर से इस बधाई के साथ ये 4 लाइनें मेरी सुन। जी भाई ना। और थोड़ा सा शायरी जो होती है ना, वो बड़ी नाजुक सी होती है, जैसे तालाब ठहरा हुआ पानी होता है, उसमें कोई पत्थर मार दे, जब कोई निकल के जाता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंकर मार दिया। तो शायरी बहुत नाजुक है, उसे बहुत संभल के सुना जाता है। मैं सुना रहा हूँ, सुने पहले। जी भाई इरशाद, इसमें थोड़ा रिवर्ब लगा दो, इको लगा दो भाई। हाँ सुनिएगा ये। उससे मिलने की जुस्तजू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है, और वो मेरे। बेटा मेरी गजल खट्टी हो जाएगी तेरी चाट के चक्कर में। हाँ, ये हटाइए सामने से। हाँ, ये जो खाने पीने का सामान है बहुत देर से चल रहा है, तो थोड़ी देर को बंद कर दिया। नहीं, ये भी अफसरों नेताओं के सामने रख रहे हैं, इन्हें भी पता है कि कौन खाता पीता है। हटाओ इसके सामने, बैठो, चलो लेके जाओ। और वो मेरे रूबरू भी है, क्या शेर पड़ा। उससे मिलने की जुस्तजू भी है। अब ये 2 लाइनें देखिए, कुमार साहब की नजर है ये, और अगर अच्छी लगे तो एक एक शख्स बजाए ताली, कोई खामोश ना रहे। जी भाई ना। और वो मेरे रूबरू भी है, हमने सोचा था दिल जला डाले, हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू दिया।
कल ही मोहम्मद फकीर साहब ने सुनाया। वाह वाह। उससे मिलने की जुस्तजू भी है और वो मेरे मुकर्रर भाई। रूबरू भी है। हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है, फिर ख्याल आया। मजा आ गया, लग रहा था कि आप लोग बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत अच्छा। अभी और सुने, एक गजल सुना रहा हूँ। मॉनिटर बढ़ाओ भाई थोड़े। सुनिएगा, देखिए गजल क्या मजा देती, दिल पे लगती है तो अच्छा लगता है। सुनिए। जी भाई नायक। अब न रोएंगे हम खुशी के लिए, क्या शेर है इनके। अब न रोएंगे हम खुशी के लिए, अब न रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, अब न रोएंगे हम खुशी के लिए, अब न, और शरीक हों सब, अब न रोएंगे हम खुशी के लिए, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए। यार ये तो मोहब्बत करने वालों का मजमा है, बजाइए तालियां सब लोग। हम तड़पते रहे उसी के लिए, हम तड़पते रहे उसी के लिए, और देखिए इस पे कोई खामोश नहीं रह पाएगा। सुनिए, अगर अच्छा लगे तो मैं सबकी तालियां चाहूंगा। जी भाई नायक। हम तड़प, और अच्छा ना लगे तो ईमानदारी से कह रहा हूं मैं कि कोई ना बजाए, लेकिन अच्छा लगे तो सब बजाएं तालियां। जी भाई, मुझे अच्छा लगेगा। जी भाई नायक। हम तड़पते रहे उसी के लिए, जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए। हमने खाया था खुदकुशी के लिए, जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए, हमने खाया था। अब ये सुने जी भाई। देखिए, आपको जैसे लगेगा कि बड़ी हल्की सी बात है, लेकिन आसान कहना ज्यादा मुश्किल काम होता है शायरी में, कविता में। तो ये सुनिएगा। हमने खाया था खुदकुशी के लिए, उम्र भर जिसका इंतजार किया, उम्र भर जिसका इंतजार किया, उम्र भर जिसका इंतजार किया, वो मिला भी तो दो घड़िया के लिए, वो मिला भी तो दो घड़ी के लिए, दो घड़ी के लिए, वो मिला भी तो दो घड़ी के लिए, उम्र भर जिसका इंतजार किया, वो मिला भी तो दो घड़ी के लिए, उन चरागों का एहतराम करो, उन चरागों का एहतराम करो, जल रहे हैं जो रोशनी
जिंदगी के लिए जिस्म जलता रहा तेरी लौ में। यार कुछ कविता पे आप लोग खामोश हो जाते हैं, जब कोई अच्छा शेर आता है बहुत तो जरा सा खामोश हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे अच्छी शायरी या अच्छी कविता कुछ कमजोर पड़ती चली जा रही है। तो आप लोग उस पर भी दाद दिया करें जो अच्छा। लाल भाई स्वागत है। गम ही काफी है। अब सुनिएगा, जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, तेरी लौ में, आहा, जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, ओस गिरती रही नमी के लिए, ओस गिरती रही